योजनाबद्ध तरीके से और मेरी पारिवारिक स्थिति को देखते हुए, इलाज की स्थिति को देखते हुए हम लोगों ने ये योजना बनाई कि अभी जो गैप मिला है इसमें लोकसभा क्षेत्र के तीनों जिलों में प्रमुख कार्यकर्ताओं से यथासंभव हर पोलिंग बूथ से कुछ साथियों को बुला के और उनसे चर्चा करके एक जवाबदारी देना, चुनाव के क्या मुद्दे हैं, क्या प्रमुख मुद्दे रहेंगे और किस तरह से जवाबदारी हमको निभाना है। तो एक उसकी स्ट्रैटेजी सार्वजनिक आपस में बांट के उसकी स्ट्रैटेजी संदर्भ में जवाबदारी देने की बात। कल सूरजपुर है, 14 को बलरामपुर है और इस दरमियान जहाँ जहाँ समय मिलेगा तो ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों की भी बैठक लेंगे। घोषणा पत्र में जो बातें सामने आई हैं, महिलाओं पर ज़्यादा फोकस किया गया है। क्या लगता है कि जो विधानसभा चुनाव में भाजपा ने कार्ड खेला था, कांग्रेस उसी रेस पे जा रही है? महिलाओं के संदर्भ की जो बात है, ये भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में उसके बाद अपनाया जब प्रियंका जी ने वहाँ जाके 5 गारंटी की घोषणा की। शिवराज सिंह जी वहाँ मुख्यमंत्री थे, प्रियंका जी गईं और चुनाव के काफ़ी पहले उन्होंने 5 गारंटी की घोषणा की जिसमें महिलाओं वाली बात थी और उसको शिवराज जी ने कॉपी करके, नकल करके लागू कर दिया क्योंकि उनके पास समय था। अगर ये आचार संहिता के बाद घोषणा होती तो उनको ये मौका नहीं मिलता, लेकिन भलेपन में और खुलेपन में कांग्रेस ने इसकी घोषणा पहले की और उन्होंने नकल कर ली और इसको उन्होंने छत्तीसगढ़ में भी अपनाया और दोनों राज्यों में इसके परिणाम अच्छे हैं। यहाँ लागू होने के पहले हिमाचल प्रदेश में और कर्नाटक में कांग्रेस इसको लागू कर चुकी, तेलंगाना में लागू कर चुकी थी। तो ये कांग्रेस के लिए नई योजना नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ने इसको नकल किया और हो सकता है उसका लाभ उनको मिला। और आज कांग्रेस ने घोषणा पत्र में 1 लाख रुपए की बात जो रखी है, वो अगर आप याद करेंगे कि पिछले चुनाव के घोषणा पत्र में न्यूनतम आमदनी की बात थी कि हर परिवार को देश में एक न्यूनतम आमदनी होगी। उस लक्ष्य को प्राप्त करते हुए कि कोई भी परिवार देश में 1 लाख रुपए से कम खर्च करने की स्थिति में नहीं रहेगा और पैसा किसको देंगे तो घर की महिला मुखिया को देंगे। तो योजना न्यूनतम आमदनी की है जिसमें जवाबदेही महिला के कंधे पे डाली कि अपने परिवार का पोषण करने के लिए ये जो राशि सरकार देगी महिला के खाते में। नए राशन कार्ड में नियम बदले आया तो वहाँ भी बम्बई में भी कुछ लोग बता रहे थे, मैं समझ नहीं पाया था अच्छे से। अभी ये लग रहा है कि 5 किलो की बात वो कर रहे हैं। तो ये तो चुनाव के पहले और बाद वाली बात हो गई कि पहले कुछ और बाद में कुछ। ये आपत्तिजनक है और अभी तो चुनाव का समय है, इसके बाद कांग्रेस पार्टी इसका विरोध भी जरूर करेगी। चरणदास महंत जी एक बयान देते हैं तो तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है या किस तरह का? अभी मोदी जी भी आए थे तो उस बयान को लेकर चर्चा। आप महंत जी को जान रहे हैं, उनका स्वभाव वो हंसी मजाक वाला है। वो कुछ चीज़ ऐसी भोलेपन में मैं मानता हूँ कि वो करते हैं जिसका अर्थ कुछ का कुछ निकल जाता है कभी कभी। झीरम घाटी के बाद आपको घटना याद होगी, कवासी जी से मिल रहे थे, उसका कहाँ का कहाँ बवाल बना दिया, जबकि वो तो ऐसे ही कर रहे थे, पुचकार रहे थे उसको। तो ये मैं नहीं मानता कि उनके मन में कभी ऐसी भावना हो सकती है, ना है वो उस टाइप के आदमी नहीं है कि लाठी वाली बात कभी करेंगे। कोई बात ऐसी बोली मैंने तो सुना भी नहीं क्या उनने बोला, लेकिन वो ऐसे व्यक्ति नहीं। बाबा, ये चुनाव को चुनाव के रूप में ले रही है कांग्रेस पार्टी या फिर युद्ध के रूप में ले रही है? युद्ध तो हथियारों वाला है, ये विचारों वाले और देश के भविष्य वाले संभावनाओं के युद्ध वाली बात है, जिसमें विचारों के माध्यम से, नीतियों के माध्यम से हम लोग मैदान में हैं।